Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome to the CA Foundation Law of January 2025 रिविजन बैच ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे CA फाउंडेशन बिजनेस लॉ जो आप लोग का सब्जेक्ट है, इसका रिविजन सीरीज यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप इस सेशन में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा, जहाँ पे आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में क्विक रिविजन आप लोगों को कराने जा रही हूँ। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, इस सेशन को लाइक करिए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सो जो आज का टॉपिक है कंपनी एक्ट 2013। देखिए, एक कंपनी और सपोज मैंने एक कंपनी ओपन किया है और एक मेरा नॉर्मल मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ। देखिए दोनों में कितना फर्क है। मैंने क्या बोला, सपोज ये मेरा कंपनी है, सपोज, ठीक है, मैं एक कंपनी में क्या करती हूँ, काम करती हूँ। इज दैट ओके? और मेरा एक कंपनी है, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैंने बोला कि मेरा एक कंपनी है, इट मीन्स मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है। और बिजनेस शुरू करने का मतलब है कोई भी बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। और बिजनेस में ऐसा नहीं है कि मेरा हर महीने सैलरी आएगा। अगर मैं कोई बिजनेस ओपन करती हूँ तो बिजनेस मीन्स हर दिन अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, सपोज मैंने एक शू बनाने का बिजनेस ओपन किया, भाई क्वालिटी पहले दिन से ही मेरी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। मान लीजिए एडिडास कंपनी का ही मैंने स्टार्ट किया। एडिडास आज तक कोई कंपनी नहीं आया था। मैंने शू बनाने का कंपनी एक छोटे से रूम में स्टार्ट किया, लोगों को जूता अच्छा लगा, मेरा बिजनेस और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो भाई एक दिन में अब मेरे 1-1 लाख जूते बिकने लगे। तो ये क्या है, 1 लाख से 10 लाख एक दिन में हो गया, मालूम नहीं चला। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस क्वालिटी को पसंद किया। तो जब मैं कंपनी ओपन करती हूँ, इट मीन्स हर दिन पैसा आना है मुझे। इज दैट ओके? भाई कंपनी के जब इतने सारे लोग, देखो हर इंसान को सोचने का राइट है, राइट ना, ये हम लोग का फंडामेंटल राइट भी है। तो किस किस चीज़ में दिमाग जाता है आज की डेट में, जितने भी आप लोगों के कंपनीज हैं, चाहे ब्लिंकिट हो, ज़ैप्टो हो, ओके, देन आप लोग का पोर्टर हो, मिल्क बास्केट हो, कंट्री डिलाइट हो, ये सब क्या है? ये सब कंपनी है। अपना दिमाग लगाया और आज की डेट में हम घर बैठे हर एक सामान को मंगवा सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी चल गई, बिजनेस अच्छा चल गया, लोगों को पसंद आ गया, तो आप लोगों का माला माल। ये तो हो गया कंपनी। और एक होता है हम किसी कंपनी में काम करते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम किसका वेट करते हैं? हम लोग सैलरी का वेट करते हैं, राइट। हम अपना सर्विस देंगे और सर्विस के बदले में कंपनी से हमें सैलरी मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंपनी खुद का बनाने में और कंपनी काम करने में। तो भाई आप लोग यहाँ पे फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आप लोगों को कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। इज दैट ओके? तो सबसे पहला क्लास यहाँ पे कंपनी एक्ट है। इसमें कंपनी का डेफिनेशन क्या है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ कंपनी आप लोगों का सेक्शन 2 क्लॉज 20 में है। कंपनी बोले तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी एक्ट 1956 या अर्लियर कंपनी लॉ। इट मीन्स क्लास जो आप लोग का कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट आप लोग का, जैसे इंडिया में 1956 में जब भारत आज़ाद हुआ, आप लोग का कंपनी एक्ट आया। उससे पहले भी कंपनी एक्ट चलता था, लेकिन वो कंपनी एक्ट भाई ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को देख के वो एक्ट आप लोग का चलता था। तो यहाँ पे कंपनी का डेफिनेशन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आप लोग का जैसे आप लोग के रिसेंट में अभी कंपनी एक्ट क्या है, 2013 है, जो कि आप लोग के सिलेबस का पार्ट है। इससे पहले जब हम लोगों ने एलएलबी किया तो हम लोगों ने 1956 का एक्ट बना, और इससे पहले भी आप लोगों के कंपनी लॉज थे। तो कंपनी लॉज में बेसिकली क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट एवरी कंपनी हैव टू फॉलो। ठीक है, हर एक कंपनी को ये रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना है, फॉलो करना है। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ओके, लेकिन इतना ही कह देने से हम लोगों का कंपनी का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोगों को असेंशियल फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कंपनी के बारे में पूरा विस्तार से जान पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन का, तो भाई रजिस्ट्रेशन इज व्हाट
कंपल्सरी इन द कंपनी एक्ट। हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। भाई रजिस्टर है या नहीं है, बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उस सेक्शन के अंतर्गत साइड इफेक्ट मिलते हैं। लेकिन कंपनी में चाहे कोई भी कंपनी हो, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है। तो कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट 2056, मतलब जो कंपनी आप लोगों का रजिस्टर हुई है कंपनी एक्ट 1956 में, तो उसको दोबारा से 2013 के एक्ट में री रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट क्या है? आप लोग का जो कंपनी है, कंपनी आप लोग का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट है, ठीक है। सो कंपनी इज इनविजिबल, intangible, exist only in the eye of law. It enjoy many rights of a natural person. A company may enter into the contract in its own name. It can acquire, dispose the property, can be fined under the provision of law. However, a company is what? Company is not a natural citizen like individual, and the court have held that neither the provision of Constitution of India nor the provision of citizenship apply to company. जैसे इस पॉइंट में क्लास हमने बेसिक देखा, जो आप लोगों का कंपनी है, ओके। सो कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा गया है। जैसे हम लोग क्या है? हम लोग एक नेचुरल लीगल पर्सन है, राइट? हम लोगों के पास राइट्स ड्यूटीज है जो कि लॉ के अंतर्गत हम लोग को मिला है। लेकिन जो कंपनी है लीगल पर्सन तो है, बट दिस इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो आर्टिफिशियल का मतलब करता है दैट इज नॉट नेचुरल, ठीक है। तो इस एक्ट में आप लोगों का कंपनी का दिया है दैट इज इनविजिबल, दैट इज इनटेजिबल, एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है भाई। लॉ के नजरों में आप लोगों का ये एक्ट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। जिस तरह, जैसे मान लीजिए कंपनी अपने नाम पे भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है, ठीक है, जो कि आप लोग का पॉइंट में गिवन है। कंपनी अपने नाम पे किसी पे केस फाइल कर सकता है, कोई कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है। सो व्हाई? बिकॉज कंपनी इज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन फ्रंट ऑफ द लॉ। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कंपनी एक्ट में जैसा कि लास्ट पैराग्राफ आप लोग का दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सिटीजनशिप इज नॉट अप्लाई टू द कंपनी, बट members have a separate legal existence from the company, so you can file the case to the member also. That's it. Okay, तो ये पॉइंट आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। This point is very much important, guys. Is that okay? Now, independent corporate personality. तो independent corporate personality को समझाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करना चाहूंगी, दैट इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। एक बहुत लैंडमार्क केस है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी में भाई फैमिली के मेंबर्स होते हैं 7, क्या करते हैं? कंपनी का फॉर्म करते हैं। तो जब हम जानते हैं दैट कंपनी एंड द मेंबर हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो इनकी कंपनी में सपोज लॉस होता है कंपनी के नाम पे। सो इफ अ कंपनी इज इन लॉस, सो द फैमिली ऑफ द मेंबर विल लायबल टू पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज हुआ था आप लोग का। तो सोलोमन के केस में क्या है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो यहाँ पे जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी है, इस एक्ट के अंतर्गत वी कैन इजीली सी दैट द कंपनी इज नॉट व्हाट लायबल, द मेंबर इज ऑल्सो नॉट लायबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यही है दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज इन द लॉ इन सिंगल पर्सन, इट हैज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी। कंपनी एक्ट में आप लोग का रजिस्टर होके द कंपनी इज वेस्टेड विद द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी विच इज इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर हु कंपोज इट। सो ये लाइन आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्लास इफ वी टॉक अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या है आप लोग का? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो देखो हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है? दैट इज अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या है? दैट इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज द एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी,
Since under company law, the existence of company is different from its member, director, and the company has its own existence, it itself the owner of asset and has own liability. मतलब ये कंपनी के बारे में विशेषता है आप लोग का, ठीक है. Member of the company are not bound to contribute anything more than the nominal value of share held by them. मतलब जितना members का share है, they are liable for only that much of share. तो यहाँ पे आप लोगों का limited liability का मतलब ये, that is important one. Is that okay? तो आप लोग का limited liability हो गया. Now the perpetual succession. परप्यूचुअल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग और सक्सेशन का मतलब है जो भी प्रॉपर्टी आपका परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से बेटा, ठीक है. तो परप्यूचुअल सक्सेशन मीन्स सपोज अ कंपनी डाई, ठीक है. सो इनकॉर्पोरेटेड नेवर डाई अनलेस इट इज वाउंड अप. मतलब कंपनी का मरना, कंपनी का वाउंड अप होना, दोनों आप लोग का डिफरेंट चीज है. सो वी नो दैट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विथ परप्यूचुअल सक्सेशन. इट मीन्स द इंसॉल्वेंसी, death of the member does not affect the continued existence of company. It means अगर कंपनी के members मान लीजिए मर गए तो कंपनी भी आप लोगों का एज इट इज चलेगा. द बेस्ट एग्जाम्पल इज रतन टाटा. रतन टाटा जी अभी हमारा हाल फिलहाल पिछले साल ही उनका देहांत हुआ, बट उनके मरने से क्या टाटा कंपनी आपका बंद हो गया? भाई टाटा के कितने सब्सिडरीज कंपनी हैं? टीसीएस, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा 1mg, तानिष्क, ये सब क्या है? टाटा कंपनी के सब्सिडरीज हैं. तो भाई कंपनी के मेंबर मतलब जो ओनर ही है उनके मर जाने से कंपनी पे हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. तो ये आप लोगों का है परपेचुअल सक्सेशन. सो इन स्पाइट ऑफ द total change in the number of company, the company will remain the same entity. Member may come, member may go, but the companies goes forever, that is unless wound up. So this is important point class. देखिए ध्यान से, that is important. Okay, now the separate property. जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, becomes the owner of its capital and assets. The company is capable of holding property in its own name. The company is capable of holding property in its own name. देखिए ध्यान से, सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब जो मेंबर होंगे वो सेपरेट प्रॉपर्टी परचेज करेंगे और जो कंपनी होगी, कंपनी कैन ऑल्सो परचेज द सेपरेट प्रॉपर्टी. सो दैट इज गिवन इन द एफ पॉइंट. ट्रांसफर ऑफ शेयर. तो देखिए कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, जो कि आप लोग का 2013 हो गया है, शेयर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन कंपनी शेल बी द मूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब जो आप लोगों के शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है. So if we talk about the public and private company, so for the public company it is easily transferable, but for the private company it should be written in the document of the company. So public company में जो आप लोग के shares होते हैं वो आपके easily transfer होते हैं, that is given here. देखिए, the shareholder may sell his share in the open market, get back his money without changing the capital of company. That is important. ये सब आप लोगों के असेंशियल पॉइंट्स हैं. ओके, एंड देन द कॉमन सील. कॉमन सील क्या है आप लोगों का? जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे सील लगता है, ठीक है. तो 2015 से पहले इट इज व्हाट? कंपल्सरी. हर एक कंपनी के लिए इट इज कंपल्सरी, बट 2015 के बाद से व्हाट इज दिस? इज दिस ऑप्शनल. तो ये आप लोगों का क्या है? दैट इज ऑप्शनल. दैट इज इंपॉर्टेंट. So as a company, it is an artificial legal person. It is not capable of signing the document for itself. It acts through the natural person who are the director appointed by the shareholder of company. Since it is a legal person, it can be held responsible for any those document that's bear the signature. भाई कंपनी के नाम पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, for that thing the company is liable. Okay, ध्यान से देखिए. That is important. So the law provides that the common seal with the name of the company engraved as its substitute for its signature as per amendment. Okay, dealing with the issue of share certificate of company, the use of common seal has been made the optional. तो अब आप लोग का क्या है? common seal आप लोग का optional बन गया है. That is the important point. देखिए ध्यान से. तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये असेंशियल पॉइंट्स है, तो असेंशियल पॉइंट से हम लोगों को ये क्लियर हो गया दैट व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी इज। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यस, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बिल्कुल, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आप लोगों का है, ठीक है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी यस, मेंबर्स के हैं। परप्यूचुअल सक्सेशन, तो यहाँ पे सेम डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, डेथ हो या इंसॉल्वेंसी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेपरेट प्रॉपर्टी बिल्कुल, अपने खुद के नाम पे कंपनी क्या करता है, प्रॉपर्टी को परचेज करता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर यस, इट कैन बी इजिली। कॉमन सील यस, 2015 से लेकिन आप लोगों का क्या है, कॉमन सील इज द ऑप्शनल वन। नाउ क्लास अ कॉर्पोरेट व्हील, क्या है आप लोगों का, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील। तो देखो व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब होता है पर्दा। क्या होता है व्हील का मतलब, दैट इज पर्दा। ओके, अब देखो कंपनी है और ये आप लोगों के शेयर होल्डर्स है, ठीक है, कंपनी है और ये आप लोगों के शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी इज व्हाट, कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो अलग है और मेंबर्स का लीगल एग्जिस्टेंस अलग है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट व्हील। So corporate wheel refer to the legal concept whereby company is identified separately from the members of the company, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। It's refer to the concept that member of company is shielded from the liability connected to the company's action। भाई company के actions के लिए members are not liable। If a company incurs any debt or contravention any law, the corporate wheel concept implies that the members should not be liable for those errors. They enjoy the corporate insulation. Exactly. So the same line we have already read that they have a separate legal existence. So that's why whatever the work that is done in the name of company, the members will be not liable. देखिए ध्यान से, that is important. That is important point. ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है, तो काइंड्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नाम देख लीजिए। द फर्स्ट इज स्टेचुरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। अभी मैं एक एक करके पूरा डिफाइन करूंगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पे आप लोग का 3 तरह का कंपनी है। ऑन द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव अ इंडियन कंपनी, यू हैव अ फॉरेन कंपनी। On the basis of liability of member, limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability. On the basis of membership pattern, private company, public company. On the basis of authority, holding company, subsidiary company and government company. तो ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ कंपनी है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। देखिए सबसे पहला आप लोगों का है स्टेचुरी कंपनी। तो स्टेचुरी कंपनी क्या होता है, ऐसा कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट पास्ड बाय ईदर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इसके द्वारा बनता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो कानून बनाता है। तो कानून बना, उसके अंतर्गत लॉ बना। पहले एग्जाम्पल सुनिए फिर समझ में आएगा। जैसे क्लास आप लोगों का है व्हाट, यू हैव अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आपके पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के थ्रू आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है, ठीक है। दूसरा एक्ट का नाम देखिए आप लोग, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980। तो इसके अंतर्गत आप लोग का क्या बना है, नेशनलाइज बैंक बना है। तो देखिए एक एक चीज यहाँ पे आप लोगों का डिफाइन है। देखिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, ये आप लोग का नेशनलाइज बैंक बना। तो स्पेशल स्टेचुरी कंपनी का मतलब होता है जो कि एक्ट के द्वारा बनता है, ठीक है। और एक्ट कौन बनाता है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाने का। इज दैट ओके। सो द स्टेचुरी कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहलाता है, इसको मैं आप लोगों को अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो स्टेचुरी कंपनी विच इज मेड बाय एक्ट, देखिए ध्यान से, विच इज मेड बाय एक्ट क्लास।
डन, ठीक है, ये आप लोग का स्टेशनरी कंपनी हो गया। देन यू हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब होता है दैट कंपनी जो कि आप लोगों का कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1913 और कंपनी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत आप लोगों का क्या हुआ है, जो रजिस्टर्ड है। जिस कंपनी ने इन तीनों में से किसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया है, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। देखिए ध्यान से, रजिस्टर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दैट ओके? द नेक्स्ट वन इज योर, अच्छा इसमें से आप लोग का एक चार्टर्ड कंपनी भी है। तो चार्टर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, जो किंग और क्वीन के द्वारा कंपनीज बनती हैं। व्हाट इज चार्टर्ड कंपनी? जो किंग और क्वीन के द्वारा कंपनीज बनती हैं, दैट इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी। जैसे आप लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी, द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में आप लोगों का है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बेसिकली द मेंबर इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग मोर देन द फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर वॉट एवर मे बी लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। भाई कंपनीज के रिकॉर्ड में कितना भी लाइबिलिटी है, लेकिन अगर एक मेंबर ने 5 शेयर लिया है, 5 शेयर का कॉस्ट 5 लाख रुपए है, दैट मेंबर इज लायबल ओनली फॉर द 5 लाख, दैट्स इट। तो ये आप लोग का कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जितना शेयर उतना लायबिलिटी आपका, दैट्स इट। नेक्स्ट आप लोगों का है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ईच मेंबर प्रोमिसेस टू पे द फिक्स सम ऑफ मनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, द अमाउंट इज कॉल्ड गारंटी। भाई जितना मैंने गारंटी किया है, मान लीजिए मैंने गारंटी दिया है 10 लाख का, सो फॉर दैट थिंग निकिता मैम इज लायबल ओनली फॉर द 10 लाख। सो कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट, गारंटी, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और लास्ट आप लोगों का है अनलिमिटेड लायबिलिटी। Where the liability of member is unlimited, it is known as unlimited company. A very simple definition. Each member of such company is liable, okay? Each member of such company is liable without any limits or for its depth. देखिए, the unlimited company must have article of association, okay? And it must state the number of member and the share capital. तो article of association क्या होता है? That is the document, ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फिलहाल जान लीजिए ये आप लोग का डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी को बनाना होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन यू हैव क्लास ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट यू हैव अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब एक एक करके इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहला आप लोगों का है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये टॉपिक आप लोग का इंपॉर्टेंट है। सो पब्लिक कंपनी में यहाँ पे डेफिनेशन में क्या गिवन है, इट इज वन विच इज रजिस्टर्ड इन द शेयर मार्केट ऑफ कंट्री to issue shares for the public to subscribe them। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है ना, जैसे अगर आप लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो शेयर आपको समझ में नहीं आएगा। तो शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, इतना हिस्सा अपना बेचना चाहा सो दैट पैसे आए, तो ये शेयर्स होता है। शेयर मतलब हिस्सा, तो कंपनी ने इतना हिस्सा अपना बेच दिया, तो कुल मिला के मान लीजिए ये 20 शेयर्स हैं और एक शेयर्स का दाम मान लो 1 लाख रुपए है, तो 20 शेयर का 20 लाख हो जाएगा। तो एटलीस्ट जब बंदा शेयर खरीदेगा तो 20 लाख कंपनी के पास आएंगे। तो कंपनी का बेसिक पर्पस क्या है, जब पैसे आएंगे बिजनेस को और आगे करना, राइट। तो ये होता है आप लोगों का शेयर। इज दैट ओके? देन अगर मैं बात करूं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट मेंबर का, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम आप लोग के 200 होते हैं मेंबर्स। इफ यू टॉक अबाउट द मिनिमम पेड अप कैपिटल, जब कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है, पब्लिक में नो और प्राइवेट में आप लोगों का नो, ठीक है। देन क्लास इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट
नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो भाई पब्लिक कंपनी में दे आर फ्री टू ट्रांसफर द शेयर टू द अदर पर्सन इन मार्केट, लेकिन प्राइवेट कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखा है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है देन ओनली दे कैन ट्रांसफर द शेयर टू द थर्ड पार्टी, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपने ही मेंबर्स को शेयर्स देती है। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप सो ये 4 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नाउ क्लास, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है दैट इज ब्रोशर ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास जो प्रोस्पेक्टस है फॉर द पब्लिक कंपनी, फॉर द पब्लिक कंपनी इट मस्ट बी इशूड टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर इन द कंपनी। ठीक है, और प्राइवेट में द प्रोस्पेक्टस डज नॉट नीड टू बी इशूड। ठीक है, प्रोस्पेक्टस को कोई नीड नहीं है इशू करने का। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स मिनिमम और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, और प्राइवेट में आपके मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द कंपनी, पब्लिक में बात करें तो आप लोगों का जैसे CIL कोल इंडिया लिमिटेड, भेल। ठीक है, देन सेल, ये सब आप लोगों के पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में नाम के पीछे लिमिटेड लगाना जरूरी है। द वर्ड लिमिटेड इज यूज एज अ पार्ट ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों का लगाना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फंड रेजिंग में द पब्लिक कंपनी इट इज वेरी इजी टू रेज द फंड। भाई पब्लिक को इजीली ट्रस्ट होता है पब्लिक कंपनी पे, सो वो इजीली शेयर्स को लेते हैं। बट फॉर प्राइवेट कंपनी द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर इज रिक्वायर्ड। हु कैन सब्सक्राइब द कैपिटल, कौन ले सकता है, पब्लिक कैन इजिली, और यहाँ पे पब्लिक कांट इजिली सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कैपिटल। सो क्लास, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान से देखिए पहले आप लोग दोनों का डिफरेंस। डन क्लास? ओके, देन क्लास थोड़ा बहुत और एक डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में। ओके, देखिए ध्यान से। अगर बात करूं प्राइवेट कंपनी का, सो प्राइवेट कंपनी नीड नॉट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी को दे हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए। प्राइवेट कंपनी नीड नॉट होल्ड स्टेचुरी मीटिंग, भाई प्राइवेट कंपनी को स्टेचुरी मीटिंग होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और सबमिट द स्टेचुरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी को बिल्कुल करना है। ठीक है, देन जो आप लोगों का अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर है, ये पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्राइवेट कंपनी। मीटिंग की बात करें, सो एनुअल जनरल मीटिंग पब्लिक कंपनी में होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो यहाँ पे क्लास
Certain power cannot be exercised by the board of directors except without the consent of shareholder of the company in the general meeting. Is not applicable to the private company. मतलब बहुत सी चीज़ें प्राइवेट कंपनी में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी तो नहीं है. देखो बस ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो देखिए प्राइवेट कंपनी में क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है आप लोगों का. Is that okay? So I hope so. That is clear to all of you. Okay class, now it's a government company. तो class government company कौन होता है? Government company is a company जिसमें not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, state government or government, partially by central government, partially by one and more state government, includes a company. और जैसे इंडिया में अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आप लोगों का क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है. गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा जो हिस्सेदारी है किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? गवर्नमेंट कंपनी. उसके बाद क्लास आप देख सकते हैं फॉरेन कंपनी. सो फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू द एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर. दिस इज द फॉरेन कंपनी. 1% कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट. 1% कंपनी में याद रखिएगा जो आप लोगों के मेंबर्स होते हैं मिनिमम 1, मैक्सिमम 1 होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्टर्स ऑफ द 1% कंपनी, मिनिमम 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं 1% कंपनी में. ठीक है, 1% कंपनी विच इज ओनली 1% एज अ मेंबर. ओके, so it shall indicate the name of other person with his prior written consent in prescribed form, who shall in the event of subscriber death and incapacity to contract becomes member of a company. Written consent of such person also be filed with the registrar at the time of incorporation. मतलब क्लास 1% कंपनी में जैसे आप लोगों का 1% होता है मिनिमम और मैक्सिमम 1, तो इस 1% को क्या करना है? उस पर्सन का नेम डालना है कि मान लीजिए 1% कंपनी में जो 1 ही पर्सन मर गया तो उसके आगे कौन देखेगा? तो उसको एक पर्सन को नॉमिनेट करना जरूरी है. ठीक है, सो 1% कंपनी में आप लोग का ये है. तो इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं कि 1% कंपनी में जो पेड अप शेयर कैपिटल है नॉट एक्सीड 50 लाख, और जो टर्नओवर है नॉट एक्सीड 2 करोड़. अगर एक्सीड हुआ तो ये हो जाएगा कन्वर्ट या तो आप लोगों का प्राइवेट कंपनी में या तो पब्लिक कंपनी में. देखिए, सो दिस इज योर 1% कंपनी. दिस इज 1% व्हाट? कंपनी. ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल कंपनी में याद करने के लिए जो पेड अप शेयर कैपिटल है नॉट एक्सीड 50 लाख, ओके, एंड नॉट मोर देन 5 करोड़, और जो टर्नओवर है 2 करोड़ से अप टू 20 करोड़. तो ये आप लोगों का स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है. तो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द पेड अप एंड द टर्नओवर. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन क्लास आप लोगों का है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को जानने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, टाटा कंपनी है. ठीक है, टाटा कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी. देन टाटा स्टील, टाटा पावर, तनिष्क, टाटा 1mg, ये सब क्या है आप लोगों के? दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी. इसे क्या कहते हैं? सब्सिडरी. ओके, सो सब्सिडरी, इफ देखो अ कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ अनदर इफ
The other company controls the majority composition of its board of director with the sole object of controlling its management. मतलब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में पूरा कंट्रोल रहता है एंड मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास रहते हैं? होल्डिंग कंपनी के पास रहते हैं. ओके, so the company B is subsidiary of company A and the company C subsidiary of company B, then the company C subsidiary of A also. यहाँ पे क्या गिवन एग्जाम्पल में, अगर C कंपनी सब्सिडरी कंपनी है A का, नहीं सॉरी B है ये, B कंपनी सब्सिडरी ऑफ A, ठीक है, एंड कंपनी C इज सब्सिडरी ऑफ व्हाट? B, देन कंपनी C इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ A. बिल्कुल भाई, ये B A का सब्सिडरी है, C B का सब्सिडरी है, तो बट ऑब्वियस आप लोगों का A का सब्सिडरी C भी होगा. तो ये आप लोगों का यहाँ पे गिवन है. देखिए ध्यान से इसको, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. Okay, this is important point. Now class, the next one is see the crux of whatever we have read. The crux whatever we have read. देखिए ध्यान से, चार्टर्ड कंपनी किंग एंड क्वीन, एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी. स्टेशनरी कंपनी जो लॉ के द्वारा स्टैब्लिश है, जैसे आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 होता है, एसबीआई बैंक एक्ट 1955 होता है, ये सब आप लोगों के क्या है? स्टेशनरी. एंड रजिस्टर जो कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर है. देन लाइबिलिटी के बेस पे अनलिमिटेड कंपनी. ओके, द मेंबर्स आर लायबल फॉर द डेब्ट्स और लॉसेस ऑफ कंपनी इवन टू द एक्सटेंट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी. लिमिटेड बाय गारंटी, अगर वाइंड अप हुआ, the person who have guarantee to pay the company debt is liable to pay debt only when the company is winding up incurred loss. Or company limited by share capital, member are liable to pay the amount only up to the value of unpaid held by them. Okay, limited by shares equal to number of share unpaid value. कंट्रोल के बेस पे गवर्नमेंट कंपनी जिसका मोर देन 51 शेयर किसी और कंपनी के, किसी और कंपनी का 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. होल्डिंग कंपनी मैंने आपको बता ही दिया, होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है, तो कंट्रोल ओवर सब्सिडरीज मोर देन 51%, और एसोसिएट में 20 से 50%. जैसे इसका एग्जांपल, महिंद्रा इज अ कंपनी जो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा का मान लीजिए अगर 49% शेयर महिंद्रा के पास है, तो टेक महिंद्रा इज अ एसोसिएट कंपनी. देखिए ध्यान से, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Okay, so this is important point. Now class, this is very much important. Memorandum of Association and Article of Association. इसको पहले फुल फॉर्म क्या है आप लोगों का? Memorandum of Association and आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसको मैं हमेशा याद करने के लिए बताती हूँ. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज बाहर वाली, आप लोगों ने मूवी तो देखा होगा ना, बाहर वाली, एंड दिस इज घर वाली. दिस इज घर वाली. अब मैंने इसको बाहर वाली घर वाली क्यों बोला है, ये तो भाई इसको समझने के लिए आप लोग को यहाँ पे बने रहना जरूरी है, ठीक है. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर कोई भी कंपनी आप लोगों का स्टैब्लिश होता है ना, तो उसको ये डॉक्यूमेंट को फिल करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये डॉक्यूमेंट क्या है ना आप लोगों का, सब कोई देखता है. मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है कंपनी में, सो ही विल सी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? बाहर वाली. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में मर्जी है आप बनाए या ना बनाए, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टॉक्स अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? घर वाली.
नहीं समझ में आया? चलो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले ना दोनों आप लोगों के डॉक्यूमेंट है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इस डॉक्यूमेंट का कि ये डॉक्यूमेंट बताता है कि आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। और उसी ऑब्जेक्टिव में आप लोग अपना कंपनी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? इट्स टॉक अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भाई अंदर की बात है, इसलिए मैंने इसको घरवाली रखा है। कंपनी के अंदर के रूल्स के रेगुलेशंस, मेंबर्स के लिए क्या है, डायरेक्टर्स के लिए क्या है, ये सब बताता है आप लोगों का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? पार्टीज कंसर्न में बात करें, इट डिफाइंड द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द एक्सटर्नल पार्टी। जैसे किसी इन्वेस्टर को कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी कैन शो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसीलिए इट्स कंसर्न विद द व्हाट, रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द एक्सटर्नल पार्टी। और यहाँ पे इट डिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ कंपनी अमंग देमसेल्फ एंड विद द कंपनी क्लास। देखिए अल्ट्रेशन की बात करें, इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर द स्पेशल कंडीशन। मतलब अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। क्या मतलब होता है? चेंज करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन। तो स्पेशल रिजोल्यूशन में जैसे मान लीजिए 60% वोटिंग चाहिए, 70% वोटिंग चाहिए, मर्जी है। और स्पेशल कंडीशन तो वो तो भाई आप लोगों के डॉक्यूमेंट में ही लिखा होगा, देन ओनली यू कैन चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर वी कैन टॉक अबाउट द कंटेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना जो आप लोगों के कंटेंट्स हैं वो 6 कंटेंट होते हैं। उन 6 कंटेंट को कंपनी को फिल करना बहुत जरूरी है। जैसे नेम क्लॉज, देन यू हैव अ लाइबिलिटी क्लॉज, अभी सिर्फ नाम सुनिए, देन रजिस्टर क्लॉज, ठीक है। नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज, देन वी हैव अ कैपिटल क्लॉज, ओके। नेम, लाइबिलिटी, रजिस्टर, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन क्लॉज और वी हैव अ ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये 6 क्लॉजेज हैं। तो कोई भी कंपनी स्टैब्लिश होता है तो ये 6 क्लॉज को फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब क्या होता है? नेम क्लॉज का मतलब है, देखो भाई हर एक कंपनी को नाम मेंशन करना ज़रूरी है, तो दैट इज कॉल्ड नेम क्लॉज। और कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि दूसरे कंपनी से मैच करता हो, ठीक है, या जो इलीगल वर्ड है। लाइबिलिटी क्लॉज लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिखना ज़रूरी है। रजिस्टर क्लॉज भाई उस स्टेट का नाम लिखना ज़रूरी है जहाँ पे कंपनी आप लोगों का रजिस्टर हुआ है। कैपिटल क्लॉज भाई कंपनी का कितना कैपिटल क्लॉज है, शेयर बेच के कितना पैसा आ रहा है टोटल, ये लिखना ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या है आप लोगों का? सबसे पहला फर्स्ट शेयर होल्डर का नाम लिखना ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये लिखना आप लोगों को ज़रूरी है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। तो ये आप लोगों के क्या है? दीज आर द क्लॉजेज विच इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो भी कंपनी आप लोग का स्टैब्लिश होती है ये सारे क्लॉज को लिखना ज़रूरी है आपका। देखिए ध्यान से, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? डन क्लास। तो ये जो 6 क्लॉजेस थे ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिफाइन कर दिया। और AOA कैन बी फ्रेम एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। रेटिफिकेशन की बात करें, दैट इज वेरिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। तो अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो क्लास देखिए ध्यान से, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो कि इस डॉक्यूमेंट से बाहर है, तो वो एक्ट क्या कहलाएगा? जो डॉक्यूमेंट से बाहर है वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा।
तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द स्कोप, दैट इज बियॉन्ड द पावर। आप इसको बियॉन्ड द पावर भी बोल सकते हैं जो आपने काम किया, सो बियॉन्ड द पावर। तो ये एक्ट क्या है, सच एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय यूनानिमस वोट, इसको हम वेरीफाइड नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई भी हमने ऐसे टर्म्स किए जो कि इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो वो जो एक्ट हमने किया है जो डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसको हम अल्ट्रा वायरस या बियॉन्ड द पावर नहीं बोलेंगे। इस एक्ट को हम वेरीफाइड करवा सकते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेरीफाइड करवा के हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें, इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर दी MOA विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाए, लेकिन AOA में इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सब्सिडरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्ट के सब्सिडरी है और AOA कंपनी एक्ट और MOA की सब्सिडरी। जैसे कंपनी एक्ट, दिस इज MOA, दिस इज AOA, ध्यान रखिएगा। और सेक्शन आप लोगों का 2 क्लॉज 56, दिस इज 2 क्लॉज 5, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन इसके यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगेन आई विल से व्हाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, दैट इज बाहर वाली, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सपोज कोई भी इन्वेस्टर है कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कंपनी के इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देख के ही कैन इन्वेस्ट। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की मर्जी, पहले क्यों बनाए वो ना बनाए, भाई घर वाली उसी की चलती है ना, राइट, दैट्स इट। ओके, तो ये क्लास आप लोगों के सिलेबस का पार्ट था, जितना भी मैंने पढ़ाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ कंपनी, ओके, दैट्स इट। तो जो भी यहाँ पे CA फाउंडेशन जनवरी 2025 के कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू इनरोल्ड द बैचेस दैट वी विल लॉन्च आफ्टर द एग्जाम। और ये चैनल है जहां पे आपका फाउंडेशन क्लास 100% सारे पेपर आप लोगों के क्लियर होंगे। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द बैचेस, ओके। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।